प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं फिर उपस्थित हुई आपके समक्ष नए अभ्यास के साथ। कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2, सप्तमः पाठस्य अभ्यास यानी 7वें पाठ का अभ्यास। पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक मीन्स संकल्प सिद्धिदायक होता है। आइए चलें करें शुरू अभ्यास। अभ्यास है अभ्यास। उच्चारण प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत है, उच्चारण कीजिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जितने भी शब्द दिए हैं यहाँ पर, इन सब का हमें उच्चारण करना है, हमें बोलना आना चाहिए। तो करें शुरू। अभवत, न्यवेदियत, तपति, वदति समय, वदति, गच्छति समय। अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति समय, चरति समय, अकरोत, अगच्छत, स्वपीति, अवदत, रक्षति समय, करोति समय, पठति समय। एक बार पुनः बोले, इनके साथ इनका अर्थ भी बता दूंगी मैं। ये देखिए अभवत मैंने हुआ, यहाँ भू धातु में लंग लकार ना, तो भूतकाल में, तो अभवत हुआ। नैवेद्यत निवेदन किया। तपति तपस्या, तप रहा है, तपस्या कर रहा है। वदति समय बोल रहा था। ये देखिए यहाँ पे वदति मैंने बोल रहा है, लेकिन समय इसके साथ लग गया तो बोल रहा था, भूतकाल में बदल जाएगा। वदति बोल रहा है। गच्छति समय जा रहा था। अकथयत कहा। अपूजयत पूजा की। प्राविशत प्रवेश किया। वसति समय रह रहा था, रहता था। चरती समय चरता था। अकरोत किया। अगच्छत गया। स्वपीति सो रहा है। अवदत बोला। रक्षति समय रक्षा कर रहा था। क्रोति समय कर रहा था। पढ़ती समय पढ़ रहा था। प्रश्न नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है क, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं उसको, यथा इसको हम उदाहरण के रूप में यथा बोलते हैं। वसति समय रहता था। वसति समय, वसता समय 2 रहते थे। वसंती समय 3 या 3 से ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो पूज्यति समय पूजता था, ये पूजा करता था। पूज्यत समय 2 पूजा करते थे। यहाँ देखिए ऊपर वसता समय है, तो यहाँ पर पूज्यति समय का क्या बनेगा, पूज्यत समय बनेगा, 2 पूजा करते थे। और यहाँ बहुवचन में आएगा पूजयंती समय, सभी पूजा करते थे। इधर देखिए यहाँ पर रक्षत समय लिखा हुआ है, 2 रक्षा कर रहे थे, तो यहाँ पर एक वचन में क्या आएगा, रक्षति समय, रक्षा कर रहा था। रक्षतः समय 2 रक्षा कर रहे थे। और बहुवचन में आएगा रक्षन्ति समय, बहुत सारी रक्षा कर रहे थे। चरती समय 1 चर रहा था। चरत समय 2 चर रहे थे। चरंती समय बहुत सारे चर रहे थे। इधर देखिए कुर्वंती समय में बहुवचन में दिया है, क्रि धातु का कर रहे थे, तो यहाँ एक वचन में आएगा करोति समय कर रहा था। कुरुता समय द्विवचन में 2 कर रहे थे, और कुर्वंती समय सभी कर रहे थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का ख भाग। पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यथा उदाहरण दिया इन्होंने। प्रथम पुरुष है अकथयत, अकथयताम, अकथयन। ठीक है, प्रथम पुरुष में क्या है, कद धातु है, तो क्या आएगा इसमें, एक वचन में अकथयत यानी कहा, एक ने कहा था। ठीक है, द्विवचन में 2 ने कहा था, और बहुवचन में अकथयन सभी ने कहा था। ठीक है, अकथयत, अकथयताम, अकथयन यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उदाहरण में दिया हुआ है। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में अब ये देखिए यहाँ पर बेटा पूज धातु जो है, यहाँ देखिए अपूज्यताम, अपूज्यन 2 दिए हुए ना, यहाँ पे द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। यहाँ पर एक वचन में हमने भरना है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए अपूज्यताम अपूज्यन है ना, तो यहाँ आएगा अपूज्यत। ठीक है,
ये देखिए बच्चों, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष अपूजियत, ऊपर अकथियत है प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष के एक वचन में अपूजियत, अपूजियताम द्विवचन में, अपूजियन बहुवचन में। तो एक ने पूजा की थी, दो ने पूजा की थी, और बहुवचन में सभी ने पूजा की थी। ठीक है, ये बहुवचन में आया। तो प्रथम पुरुष में देखिए रक्ष धातु है, अरक्षत, अरक्षत मैंने रक्षा की, किसने? एक वचन में, एक ने की। ठीक है, अरक्षताम दो ने रक्षा की, और अरक्षण सभी ने रक्षा की। प्रश्न नंबर 2 का ग भाग, पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा उदाहरण दिया है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष अवस है, अवस्तम, अवसत। मध्यम पुरुष में यानी सामने वाले को, यानी तुम दो, तुम सब के लिए प्रयोग करते हैं इसमें। तो अवस है, सामने वाले को कहा है कि एक रहा, अवस्तम दो रहे, और अवसत सभी रहे। ठीक है, तो यहाँ मध्यम पुरुष में देखिए पूज धातु है, अपूज्यतम लिखा हुआ है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत। एक ने पूजा की, सामने वाले ने है, दो ने की, और सभी ने पूजा की। मध्यम पुरुष में यहाँ देखिए अचरत दिया हुआ शब्द, अचरत चर धातु है और लंग लकार है, तो मध्यम पुरुष में क्या आएगा? अचर है, अचरतम, अचरत। ठीक है, सामने वाला तू जो शब्द है उसमें तुम अचर है, तुम चर रहे हो, और तुम चरे, और तुम दो चरे, और तुम सभी चरे। ठीक है, अब ये आगे है प्रश्न नंबर 2 का घ भाग है, पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा उदाहरण दिया है, उत्तम पुरुष में अपठम, अपठा, अपठाम। तुमने पढ़ा, यानी मैं पढ़ा, हम दो पढ़े, और हम सब पढ़े। तो उत्तम पुरुष में अलिखम, मैं लिखा, मैंने लिखा, अलिखाव हम दो ने लिखा, और अलिखम हम सब ने लिखा। उत्तम पुरुष में ये देखिए रच धातु है, रचने के लिए, अरच्यम मैंने रचा, अरचिया हम दो ने रचा, अरचियम हम सब ने रचा। ठीक है, तो अपठम, अपठाव, अपठम, अलिखम, अलिखाव, अलिखम, अरचियम, अरचिया, अरचिया। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत है, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क तप प्रभावात के सखाए जाता, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? कौन बन गए बच्चों? हिंस्र पशु है, जो हिंसक प्राणी थे, जो भयानक पशु थे वहां पर जंगल में, वो सब क्या बन गए? मित्र बन गए। तो यहाँ देखिए तप प्रभावात, यहाँ के हटा देंगे, और यहाँ हिंस्र पशु है, यहाँ एक पद में उत्तर है ना, तो एक पद में सिर्फ हिंस्र पशु है, इसका उत्तर आएगा। ख पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? गौरी शिखरम। क्या आएगा यहाँ पर? पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई थी? गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर गई थी। ग कै शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है? कौन? शिव है, शिव जो है वो शमशान में रहता है। घ शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई थी? गुस्सा कौन करने लगी थी शिव की निंदा को सुनकर? पार्वती। यहाँ आएगा पार्वती, इसका आंसर है। अंग वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश कर गया था? कौन बच्चों? शिव है, शिव, शिव जी क्या है? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तपोवन में आ गए थे। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर है हिंस्र पशु है, दूसरे का है गौरी शिखरम, तीसरे का है शिव है, चौथे का है पार्वती, और पांचवे का है शिव है। प्रश्न नंबर 4, कै का कम काम प्रति कथयति, कौन किसको क्या कह रहा है? ठीक है, तो ये देखिए ये था एक उदाहरण दिया इन्होंने, वत से तप कठिन भवती, हे बेटी तपस्या कठिन होती है। तो किसने कहा था ये? क्या काम में क्या आएगा? माता, माता ने कहा था। और कम काम यानी पार्वती, पार्वती को कहा था। तो क्या आएगा यहाँ पर? माता ने पार्वती को कहा था, माता पार्वती। आगे देखिए क
अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तपस्या का ही आचरण करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी कहने का भाव ये है। तो किसने कहे थे ये शब्द किसने कहे थे? पार्वती ने कहे थे। और किसको कहे थे? ये अपनी माता जी को कहे थे। ठीक है, आगे देखिए। ख मनस्वी कदापि धैर्यम न प्रत्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता है। ये किसने कहा था? ये पार्वती ने कहा था। विजया विजय को कहा था। ठीक है, पार्वती ने विजय को कहा था। तो पार्वती विजयाम प्रति कथयति। घ पार्वती प्रीतो अस्मि, बच्चों क्या करेंगे? अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। तो किसने कहा था? ये विजया, विजय ने कहा था। किसको कहा था? पार्वती, पार्वती को कहा था। विजय ने पार्वती को कहा था। घ पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तेरी क्या है? संकल्प से, तेरे संकल्प से मैं खुश हूँ। ये शब्द किसने कहे थे? शिव, शिव ने कहे थे। किसको कहे थे? पार्वती, पार्वती के प्रति कहे थे, यानी पार्वती को कहे थे। तो शिव है, पार्वती इसका आंसर है। अंग शरीरम अद्य खलु धर्म साधन, शरीर निश्चय ही धर्म का साधन है। ठीक है, तो ये वट रूपधारी शिव है, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले शिव, शिव ने कहे थे। और किसको? पार्वती, पार्वती को कहे थे। ठीक है, वटु रूपधारी शिव शिव ने कहे थे और पार्वती, पार्वती को कहे थे। च अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये शब्द किसने कहे थे? शिव, शिव ने कहे थे। पार्वती, पार्वती को कहे थे। तो शिव है, पार्वती। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होती हुई क्या बोल रही थी? क्या बोला पार्वती ने गुस्से में? अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले अप्सर, दूर हट जा। जगती न, संसार में, न कोअपि, कोई भी नहीं, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम, शिव के यथार्थ स्वरूप को जानाति, जानता है। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो। पुनः देखिए। अरे वाचाल, अप्सर, वाचाल के बाद देखिए एक हैरानी वाला जो है आश्चर्य सूचक है, एक डंडा लगा के नीचे बिंदी लगाई है, आश्चर्य सूचक है ये शब्द, आश्चर्य का की बात। अरे वाचाल, ठीक है। अप्सर के बाद पूर्ण विराम है। जगति न कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जानाति के बाद पूर्ण विराम है। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो, यहाँ पर पूर्ण विराम है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का क भाग समाप्त होता है। ख देखिए। क पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? ये देखिए। यह निंदाम करोति समय, यह जो निंदाम करोति समय निंदा करता है। सैतु, वह तो पाप भाग भवती है, पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि, वह भी पाप भाग भवती, पाप का भागी होता है। यानी ख का आंसर क्या है? यह निंदाम करोति सैतु पाप भाग भवती एव, फिर कोमा है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवती, पूर्ण विराम। ठीक है, यहाँ ख का आंसर समाप्त होता है। अब ग पार्वती किम कर्तुम इच्छित, पार्वती क्या करना चाहती थी? तो ये देखिए पार्वती, ये किम हटाकर यहाँ लिखेंगे तपस्याम कर्तुम इच्छित, पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छित, पार्वती तपस्या करना चाहती थी। क्या? पार्वती तपस्याम मैंने तपस्या, कर्तुम मैंने करना, इच्छित में चाहती थी। पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छित। घ पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जा रही है? किसके साथ जाती है? विजया, 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 यानी पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। प्रश्न नंबर 6, मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि
पदानि लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर समानार्थक पदों को लिखिए। ये मंजूषा है। माता, मोनम, प्रस्तरे, जंतवे, नयनानी। माता माँ, मोनम चुप, प्रस्तरे पत्थर पर, जंतव सभी प्राणी, नयनानी आंखें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं। शिलायाम पशवः, अम्बा, नेत्राणी, तुष्णिम। इन सब के समानार्थक पद मंजूषा से चुनकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ये देखिए शिलायाम पत्थर पर, तो यहाँ देखिए प्रस्तरे पत्थर पर। ठीक है, शिलायाम का समानार्थक पद प्रस्तरे। पशव, यहाँ पशु शब्द बहुवचन में है, पशु है, तो जंतु यानी प्राणी, पशु। ठीक है, तो ये देखिए जंतव यहाँ पर आ जाएगा इसका समानार्थक पद, पशु है, जंतव है। अम्बा, अम्बा मैंने क्या होता है? माँ, और माता मैंने भी माँ होता है, तो अम्बा का क्या आएगा? माता। नेत्राणी यानी आंखें है, तो यहाँ नयनानी आ जाएगा, तो नेत्राणी नयनानी, यहाँ नयनानी मैंने लिख दिया है। तुष्णिम मैंने चुप, तो मौनम मैंने भी चुप, तुष्णिम मौनम। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम पद रचना कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। यथा जैसे वसती समय, अवसत, यानी क्या है? ये देखिए वस धातु रहता है, समय लग गया तो था में बदल जाएगा, भूतकाल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका भूतकाल में हमारा वस धातु का लंग लकार भी है। ठीक है, ठीक है, तो वसती समय, ये लट लकार के साथ समय लगने से था में इसका भूतकाल में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ लंग लकार जो धातु है वो भूतकाल में होती है। तो वसती समय अवसत, पश्यति समय अपश्यत, तपति समय अतपत, चिंतयति समय अचिंतयत, वदति समय अवदत, गच्छति समय अगच्छत। ठीक है, यहाँ देखिए ये था उदाहरण दिया है। अलिखत लिखति समय, पहले क्या था? पहले हमें लट लकार के साथ समय का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया है? लंग लकार लिख के उसके बाद हमें वर्तमान काल में लट लकार को लगाकर समय का प्रयोग करना है। तो ये देखिए यहाँ दिया कथयति समय, तो कथयति समय कहता था, तो यहाँ पर देखिए अकथयत आ जाएगा कै में। कथयति समय अकथयत, नयति समय अनयत, पठती समय अपठत, धावती समय अधावत, हंसती समय अहसत। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो अभ्यास है वो समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, यह हमारे पाठ 7 का जो अभ्यास था वो समाप्त होता है। आप सभी इस अभ्यास को उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे। वीडियो को देखकर बार बार याद करेंगे और अभ्यास करेंगे, और घर में अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इसको साझा करेंगे, यानी वो आपका परीक्षा ले सकता है। और जहाँ पर आपको दिक्कत आएगी उसको आप कठिन प्रश्नों को आप नोट करेंगे जब हम गूगल मीट करेंगे, या आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान होगा, आपके जो कठिन प्रश्न हैं उनको हल किया जाएगा। थैंक यू।